फरवरी 2022 में अभियुक्त द्वारा नीरज द्वारा अपनी पत्नी माया देवी की पहले दरेती से गला काटा गया, उसके बाद कुल्हाड़ी से उसका सर काट के शरीर से अलग कर दिया और उसके बाद अपने 2 साल के मासूम बच्चे पीयूष को भी ज़मीन पर पटक दिया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत ही जघन्यतम अपराध माना गया, फांसी की सजा हुई है। तो इस आधार पर न्यायालय ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में माना और आज ये मृत्युदंड का आदेश सुनाया। कोर्ट की कार्रवाई में आरोपी जो था उसका कुछ हाव भाव कैसा था? इतनी बड़ी घटना घटित करने के बाद से ये अभियुक्त शांति रहा, क्योंकि इसको पता था कि हमने बहुत बड़ी घटना कारित किया है। सीतापुर में अपनी पत्नी और अपने मासूम बेटे की नृशंस हत्या करने वाले हत्याभियुक्त और साथ ही बचाव करने आए भाई पर जानलेवा हमला करने वाले को सजा हुई है फांसी की। जी हां, नीरज नाम का ये शख्स है और मिश्रिक कोतवाली इलाके का ये मामला है। कुछ देर पहले अभी इनको सजा सुनाई गई है। ये सजा दरअसल अपर जिला जज कोर्ट संख्या 7 तरन्नुम खान ने सज़ा सुनाई है और ये पैरोकारी की है जो एडीजीसी हमारे साथ मौजूद हैं अफ़ान हसन सिद्दीकी, जो कि एडीजीसी क्रिमिनल हैं कोर्ट संख्या 7 के। ये सर जो सज़ा हुई है फांसी की सज़ा होने के पीछे इसने ऐसा कौन सा अपराध किया था? फरवरी 2022 में अभियुक्त द्वारा नीरज द्वारा अपनी पत्नी माया देवी की पहले दरेती से गला काटा गया, उसके बाद कुल्हाड़ी से उसका सर काट के शरीर से अलग कर दिया और उसके बाद अपने 2 साल के मासूम बच्चे पीयूष को भी ज़मीन पर पटक दिया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई और बीच में बचाने आए अपने भाई सुरेश, उस पर भी कुदाल से वार कर दिया, जिससे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। तो इसकी रिपोर्ट जो थी इसके अभियुक्त के भाई द्वारा लिखाई गई थी और पूरे विचारण के बाद इसमें आज ये निर्णय आया है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें हमारे डीजीसी क्रिमिनल प्रशांत शुक्ला जी के विशेष निर्देश थे और उन्हीं के अथक प्रयासों से आज ये सफलता मिली है। तो ये बहुत ही जघन्यतम अपराध माना गया, फांसी की सजा हुई है। जी, ये इसको न्यायालय ने, क्योंकि एक पत्नी जिसका पति ही सहारा होता है, उसी ने उसकी निर्मम हत्या की और एक बच्चा जिसको पिता की ममता नहीं मिली उसने ज़मीन पे पटक के मार दिया और बचाने आया भाई तो उसका भी गला, उसके ऊपर भी सर से कुदाल से प्रहार कर दिया। तो इस आधार पर न्यायालय ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में माना और आज ये मृत्युदंड का आदेश सुनाया। अफ़ान हुसैन रिजवी साहब, ये जो सज़ा हुई, सज़ा के बाद कोर्ट की कार्रवाई में आरोपी जो था उसका कुछ हाव भाव कैसा था? इतनी बड़ी घटना घटित करने के बाद से ये अभियुक्त शांति रहा, क्योंकि इसको पता था कि हमने बहुत बड़ी घटना कारित किया है। उसके बाद से इसने न्यायालय में कोई इस तरह का व्यवहार देखने को नहीं मिला। तो देखिए, जब सज़ा सुनाई गई, जज साहबा ने सज़ा सुनाई तो आरोपी चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा और चूंकि उसने अपनी उस पत्नी की हत्या की जिसे वो भगा कर लाया था और फिर उसी पर शक करता था, और जब पत्नी ही नहीं उसके जो मासूम बच्चा था 2 साल का, उसको भी, यानी पीयूष उसका नाम था, उसको भी पटक दिया और माया जो उसकी पत्नी थी उसकी दरेती से और उसकी जो है कुदाल से हत्या कर देता है निशंस तरीके से। जब बचाने के लिए उसका भाई पहुंचता है सुरेश तो उसे भी घायल कर देता है और इस मामले में उसका ही एक अन्य भाई गुड्डू ये वादी था और आज उसे फांसी की सज़ा सीतापुर में सुनाई गई है। तो हत्याभियुक्त को ये सज़ा हुई है। निश्चित तौर पर एक संदेश जाएगा, जो इस तरीके की बात बात पर या शक के आधार पर लोग हत्या कर देते हैं, उनके लिए ये अदालत से जो फैसला आया है वो निश्चित तौर पर ये सोचनीय है और निश्चित तौर पर आगे चलकर जो हत्या करेगा वो 100 बार सोचेगा कि जो सज़ा है कोर्ट से ऐसी सज़ा होगी जैसी सज़ा उसने अपनी पत्नी
को दी। तो कुल मिलाकर ये सीतापुर के मिसरी कोतवाली इलाके के ये गेगलापुर गांव का मामला था। 4 साल पुराना मामला था और आज उस पर फाइनल सजा सुना दी गई। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।